तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपने लास्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल था सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो चलिए देखते हैं सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे किया। तो सबसे पहले हमारे सवाल का जवाब राम प्रताप जी दे रहे हैं। रुकिए जरा मैं भी खोल लूं और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ पंडित जी, हाल चाल भी बहुत अच्छे हैं। ओके, फ्लो चार्ट हाँ सर। बताइए राम प्रताप। सर इनपुट इनपुट में सर इनपुट इक्वल टू सी। इनपुट इक्वल टू सी नहीं लिख सकते, इनपुट और फिर उसके आगे सी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखिए। हाँ बताइए। हाँ सर, मतलब इनपुट सी, उसके बाद सर उसमें नीचे वाले बॉक्स में सर बी। नीचे वाला बॉक्स नहीं कहिए, इसे कहिए प्रोसेसिंग बॉक्स ब्रैकेट में सी। हाँ सर, प्रोसेसिंग बॉक्स सी इंटू 9। हम लोगों को सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में नहीं बदलना। हाँ सर, सी सर सी इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। सी इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज और फिर आगे क्या है? प्लस 32। ओके, ये 32 एफ की वैल्यू है ना। ऐसे ही है ना। ठीक है, आगे बताइए। यस सर। और फिर प्रिंट सर प्रिंट एफ। बिल्कुल सही है। तो देखिए आपका राम प्रताप जी ने बिल्कुल सही बताया है और इसमें सिंपल सा है क्वेश्चन। आप लोगों को बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि यहां पर है। आपको सी की वैल्यू यूजर से लेनी है और सी की वैल्यू सेंटीग्रेड को शो करती है। सी की वैल्यू यूजर जो भी डालना चाहे, आप सी की वैल्यू कुछ भी देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सी की वैल्यू जो यूजर डालेगा उस वैल्यू में 9/5 का मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, प्लस 32 लगाइए और जैसे ही आपने ये पूरा सॉल्व करेगा और उसको एफ के बराबर कर देगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, इसीलिए इसको प्रोसेसिंग बॉक्स में रखा है। तो सी की वैल्यू मान लीजिए यूजर ने डाल दी 32, ये सॉल्व होगा पूरा, एफ की वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगा। कितना आसान है, सिंपल वे में आपका तैयार हो गया फ्लो चार्ट। तो बच्चों आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा फ्लो चार्ट के बारे में कि फ्लो चार्ट हमारा क्या शो करता है। तो फ्लो चार्ट आपको ये पता चल गया कि फ्लो चार्ट जो है हम लोगों का ये दर्शाता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर बनाना है या प्रोग्राम आपका रन कराना है तो स्टेप बाय स्टेप में उसे हम कैसे रन कराएंगे। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा आज की डेट में, क्योंकि अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगने लगा है, तो मैं आप लोगों को एक पाइथन पे भी करके दिखा देता हूं कि अगर आप पाइथन पर अगर आप लोग इसे करते हैं तो प्रोग्रामिंग कितनी इजी होती है। आप लोगों को पाइथन और सी में पाइथन चूज करना इसलिए आसान है क्योंकि पाइथन पे प्रोग्रामिंग सी के कंपेरेटिव बहुत ही सिंपल या बहुत ही आसान सिंटेक्स होते हैं। तो हम लोग अगर पाइथन शुरू करते हैं तो आपको ये प्रोग्राम्स किस तरीके से, क्यों ये फ्लोचार्ट हेल्पफुल होगा, तो ये आपको पाइथन में अभी समझ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको याद हो पहला फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाया था जिसमें आपसे कहा था कि आपको अपने फ्लो चार्ट में सबसे पहले 2 नंबरों का एवरेज निकालना है। तो ये मैंने पाइथन शेल खोल लिया। पाइथन शेल खोलना बहुत आसान है, आप स्टार्ट पे रन पे जाइए और यहाँ लिखिए IDLE। और पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बता दिया। इनफैक्ट आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को मोबाइल पे भी बताया था कि आप पाइथन का ऐप इंस्टॉल करके उस पर भी बना सकते हैं। तो जिनके पास सिस्टम नहीं है तो वो पाइथन पर या ये जो ऐप है आपके एंड्रॉइड पर उस पर आज ये प्रोग्रामिंग करके देखिएगा, आज ही से आपका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है। सबसे पहले 2 नंबरों का एवरेज निकालने का फ्लो चार्ट था। तो स्टार्ट हम लिखते नहीं, स्टार्ट हमें खुद समझने के लिए है। अब x चाहिए हमें, तो भाई 2 नंबर इनपुट कराने थे तो उसमें याद हो आपने लिखा था इनपुट x। तो यहां पर हम x की वैल्यू अभी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो मैंने x की वैल्यू 10 लिख दी। कुछ नहीं करना, बस x = 10 लिख दीजिए। आपके पाइथन ने अपने दिमाग में एक x वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 10 उसकी वैल्यू स्टोर करके रख ली। फिर मैंने कहा y = 20। अब प्रोग्राम ने y भी एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके दिमाग में y एक जगह बनी जिसमें 20 आकर स्टोर हो गया।
फिर मैंने आपको याद है z इक्वल टू लिखा था x प्लस वाई, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था डिवाइड बाई 2। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बॉडमास रूल फॉलो नहीं करेगा। और उसके बाद फिर आपसे कहा था प्रिंट कर दीजिए z। वैसे आप प्रिंट z भी लिख सकते हैं, और अगर आप सिर्फ z लिखकर एंटर कर देंगे तो भी काम बन जाएगा। तो मैंने प्रिंट ब्रैकेट में z लिखकर एंटर मार दिया, और देखिए आपके स्क्रीन पर 15 लिखकर आ गया आपका प्रोग्राम आउटपुट। ये ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ये फंक्शन है। अगर आप लोग ये फंक्शन कोई भी प्रोग्राम में बनाए जाएंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर ही आपको यूज करने होंगे। तो आपको समझ आया कितना आसान हो गया ये प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम अब आप लोग बना सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया और पेरीमीटर वाला आपको अभी मैंने बताया। तो एरिया पेरीमीटर वाला करने के लिए हम लोग लेके चलते हैं लेंथ में कोई वैल्यू l की वैल्यू मैंने डाल दी, मान लीजिए 14। b ब्रेथ की वैल्यू मैंने डाल दी, मान लीजिए 5। ठीक, अब मैंने यहां लिख दिया एरिया इक्वल टू क्या था, l इंटू बी। उसके बाद p के वैल्यू मैंने क्या लिखा, 2, और मल्टीप्लाई l प्लस बी। ये देखिए l प्लस बी, ऐसे ही तो आपने फ्लो चार्ट में भी लिखा था। और उसके बाद मैंने प्रिंट लिख दिया, प्रिंट a लिख दिया। उसके साथ साथ मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं प्लस करके। तो प्रिंट a करूंगा तो एरिया प्रिंट हो जाएगा 70, और मैंने लिख दिया प्रिंट p। तो जैसे ही मैंने यहाँ p लिखकर एंटर मारा तो यहाँ लिखकर आ जाएगा 38, जो कि पैरीमीटर है। वैसे आगे चलकर हम लोग इसको और भी अच्छे से कर पाएंगे। हम लोग इस पे अपनी तरफ से सिंटेक्स भी डाल सकते हैं, इस तरह लिख भी सकते हैं पेरीमीटर, तो बकायदा वो लिख कर आएगा पेरीमीटर इक्वल टू, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पर p इस तरीके से। तो देखिए बकायदा लिख कर आएगा पेरीमीटर इक्वल टू 38, p की वैल्यू लिख जाएगी। तो आपको क्लियर हुआ? तो ये चीजें बड़े आराम से सॉल्व की जा सकती हैं। इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं, बना सकते हैं। शालिनी का इसी बीच एक क्वेश्चन आया है, शालिनी बताइए। सर एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जो ये मोबाइल में हमने आज प्रोग्रामिंग की हुई थी, जी। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ये आपने जो बताया था प्रोग्रामिंग करने के लिए, जो आपने सॉफ्टवेयर बताया, वही एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। तो पाइड्रॉइड में बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि रन करा रहे तो हो नहीं रहा था, और मेरा फॉर्मूला और जो प्रोग्रामिंग थी वो एक्चुअल में सही था। अच्छा, मतलब आपका पाइड्रॉइड काम नहीं कर रहा। ओके, मैं देख लेता हूँ। वैसे उसमें नीचे प्ले बटन एक दिया रहता है, जब आपने पूरा प्रोग्राम लिख दिया था तो प्ले बटन दबाया था आपने? यस एक सर, मैंने उसको रन करा था। मैंने कोई आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा सर। अच्छा, उसमें आपने जो रन किया था उसमें आपने ये चीज देखी थी कि नीचे अच्छा कोई आउटपुट या कोई एरर आ रही थी? एरर कुछ ज्यादा दिखा रहा था, बट एरर हमें समझ में नहीं थी एरर दिखा क्या रहा है। वो हम एरर पढ़ के मैं समझ नहीं पाई थी वो एरर क्यों दिखा रहा है, रीजन क्या था। ओके। यहाँ तक कि मैंने हेलो प्रिंट किया था नॉर्मल सा, तो हम्म। वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर, जबकि आप जो नोट्स मैंने आपने दिए थे उसको पढ़ा था, उसमें दिया था कि हेलो वर्ड या कोई भी स्ट्रिंग को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या बिल्कुल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों में दोनों कर में कर सकते सकते हैं, हैं। बट हो नहीं रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी मैं अपने फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली तो मैं आपको अभी लाइव करके दिखा दूंगा। चलो बच्चों, हम लोग जब यस तक सर आगे प्लीज। देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली फोन का कोई इशू है, मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर लाइव कनेक्ट हो जाता है तो मैं अभी आपको पाइट्रॉइड में अपना करके दिखा दूंगा। ओके सर, ओके, प्लीज हेल्प कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। इसी बीच हमारे पास अगला है फ्लो चार्ट के अंतर्गत ही हमारे पास एक आने वाला एक अगला कमांड है, जिसे हम लूपिंग में समझने वाले हैं। मैं उसको डिस्कस कर दूं, फिर हमारे प्रोग्रामिंग लायक हम लोग हो जाएंगे। राहुल कुमार का सवाल है। राहुल कुमार बताइए क्या क्वेश्चन है? सर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज जो होता है, ठीक है, तो ये सी की तरह ये भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सर, अगर मैं सी की तरह मान लीजिए कंपाइलर में कहीं इधर उधर टाइप कर देते हैं प्रिंट नीचे ऊपर, लेकिन अगर इसमें टाइप करें तो इसमें आउटपुट नहीं आ रहा है सर। देखिए, इसमें इंडेंटेशन है ये बहुत, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाने पड़ते। इंडेंटेशन बेस का मतलब समझते हैं? इंडेंटेशन का मतलब होता है कि अगर आपने स्पेस और थोड़ा सा स्पेस आगे दे दिया तो वो ब्रैकेट का काम करने लगता है। लाइए मैं आपको बता देता हूं कि आप गलती नहीं करिएगा। ये वैसे आगे मिलेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी समझ लीजिए क्या है ये सीन। एक मिनट, आपको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम, ये देखिए इसमें बताया है
कि पाइथन जो है वो इंडेंटेशन बेस्ड काम करता है। आपने इफ लिखा, उसके बाद जो अगली लाइन है वो यहाँ नहीं लिख सकते आप, थोड़ा सा स्पेस दे। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अगर अगली लाइन जो है बिल्कुल इसके नीचे लिख दी तो ये एरर दिखा देगा। जबकि सी में हम लोग क्या करते थे, सी में हम लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते थे, करली ब्रैकेट लगा देते थे, तो करली ब्रैकेट से क्या होता था, हमारा काम बन जाता था। इसमें हम करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, जहां हमें जरूरत है। जैसे कि ये इफ के अंदर की दो पार्ट है या दो बॉडी, तो सेकेंड लाइन भी मैंने अगर इसके नीचे लिखी तो ये दोनों लाइन इफ के अंदर की ही आ जाएंगी। ओके, फिर उसके बाद फिर मैं अगर यहां से लिखता हूं तो वो इफ से बाहर हो जाएगा। तो ये इंडेंटेशन बेस्ड काम करता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस पे स्पेस का बहुत ज्यादा महत्व है। अपनी मर्जी से आप स्पेस नहीं डाल सकते। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए। मैं आपको एक छोटा सा और बता दूं, और वो है हमारा कि हमें डायमंड यानी कि डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करना है। डिसीजन बॉक्स बहुत यूजफुल है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं डिसीजन बॉक्स कैसे, जो कि डायमंड शेप का होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो आपको मैं पहले स्क्रीन पर एक ड्रॉ करके दिखा दूं। ये रहा हमारा डिसीजन बॉक्स। ऐसा डिसीजन बॉक्स में स्टूडेंट्स आपके सामने ऊपर से एक इनपुट रहता है और यहां से दो आउटपुट रहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ऊपर से x की वैल्यू दे दी 20, किसी तरीके से x की वैल्यू 20 सॉल्व होकर आई, और यहां पर आपने डिसीजन में लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 10। ये डिसीजन के अंदर आपने लिख दिया। यदि x की वैल्यू 10 से ज्यादा है और आपने दो आउटपुट दे दिए, ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू है तो प्रोग्राम आपका राइट में डाइवर्ट हो जाएगा इस तरीके से, और अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लेफ्ट में डाइवर्ट होगा। अब अगर आप गौर कर रहे होंगे तो x की वैल्यू जो है वो 20, यानी कि प्रोग्राम तो ट्रू है, कंडीशन सेटिस्फाई करती है। x की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो प्रोग्राम इस वाले दिशा में आगे बढ़ने वाला है। अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहां पर दे देता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं 7 दे देता, तो हमारा प्रोग्राम फॉल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। डिसीजन बॉक्स इसी तरीके से काम करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूं, या फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं। फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट बिटवीन x, y। x और y दो नंबर है और इनके बीच में जो सबसे बड़ा है वो हमें पता करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। x और y दो नंबर इनपुट करिए, दो में जो बड़ा है वही आपका लार्जेस्ट है और वही आपका आउटपुट में आना चाहिए। तो x और y में दो बड़ा है, ये कैसे पता करेंगे? चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा फ्लो चार्ट है हमारा, और उसके बाद उस फ्लो चार्ट को हम लोग पाइथन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया हमारा। उसके बाद दो वैल्यू हमें चाहिए, बिकॉज x और y की वैल्यू हम यूजर से लेंगे तभी तो हमारा x और y कैलकुलेट होगा। तो x और y की वैल्यू हमने यूजर से मांगी, तो x और y की वैल्यू यूजर से इनपुट करने के लिए हमें इनपुट बॉक्स की जरूरत पड़ी। सो हमने यहाँ पर x और y को इनपुट करा लिया। ये रहा हमारा इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे लिख दिया इनपुट x, y। ठीक, ये हो गया। x और y की वैल्यू यूजर कुछ भी डाल देगा, इट डजंट मीन कोई भी वैल्यूज डाल सकता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, x और y की वैल्यू यूजर से ली गई, x और y की वैल्यू यूजर ने जो भी डाली। अब हमें पता करना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है इस डायमंड शेप बॉक्स की, जिसे हम डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा इफ, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, x इज ग्रेटर देन y। यदि x की वैल्यू y से ज्यादा है, अगर x इज ग्रेटर देन y, और इधर पे आपको लिखना पड़ेगा ट्रू वैल्यूज और इधर पे आपको लिखना पड़ेगा फॉल्स वैल्यूज। अगर x की वैल्यू y से ज्यादा है तो प्रोग्राम इस तरफ डाइवर्ट होगा, और इसमें क्या होने वाला है, यहां पर आपका एक आउटपुट जनरेट होगा जिसमें लिख कर आएगा आप लोगों का। सोचने वाली बात है, अगर x y से बड़ा है तो क्या प्रिंट करे? प्रिंट करे x, और उसके बाद प्रोग्राम यहां से स्टॉप हो जाए। ये देखिए, ये रहा। क्लियर हुआ? ऐसा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये लाइंस जो हैं इनको आपस में टच करना बहुत जरूरी है। ये लाइंस जो हैं इनका मतलब सही तरीका यही होता है, इनको टच होना जरूरी होता है। अगर इसी की जगह आप लोगों का प्रोग्राम जो है
थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट को इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा समझने में अच्छा लगेगा। ये लाइंस मैं मैनुअली ड्रॉ कर देता हूँ तो सुंदर हो जाएगी ऐसे। और अगर ये कंडीशन गलत होती है तो प्रिंट करो y और ये भी स्टॉप कर दो। ये एरोस मार्क करते हैं कि डायरेक्शन इस तरीके से काम करेगा। अब सोचिए, शुरू से शुरू करते हैं। पहले x और y की वैल्यू कोई यूजर डालेगा। x की वैल्यू यूजर ने मान लीजिए यहां पर डाली 10, y की वैल्यू यूजर ने मान लीजिए डाली 4। कंडीशन चेक होगी, क्या x y से बड़ा है, हाँ या ना। इफ x इज ग्रेटर देन y, कंडीशन बिल्कुल सही है, x y से बड़ा है, ट्रू की तरफ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा 10 और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो जाती, मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 40 डाली होती, तो प्रोग्राम कहां पे जाता, प्रोग्राम गलत हो जाने की कंडीशन पे इधर जाता और इस बार क्या प्रिंट होता, y यानी 40 और प्रोग्राम स्टॉप हो जाता। क्लियर हुआ सभी को? तो ये है आप लोगों का एक और सिंपल सा डिसीजन बॉक्स या फिर यूं कहिए डायमंड बॉक्स, जिसकी मदद से हम लोग ये प्रोग्राम डिजाइन कर पाए। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फ्लो चार्ट हमारा काम क्या करता है और किस तरीके से यूज करते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है लूपिंग, प्रोग्राम को लगातार रोटेट करना, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक थी। एक छोटा सा होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्लास में आप लोग दिखा पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं चुनिंदा बच्चों को परमिशन दूं और आप लोगों को उस क्लास में सबसे अच्छी चीज ये भी रहेगी कि मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग करने का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो यदि आप लोग के घर में सिस्टम है तो सिस्टम से लॉगिन करिएगा, ताकि आप अपने फ्लो चार्ट्स को बनाने के साथ साथ दिखा सकें। आपको बनाना है फ्लो चार्ट, ये होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट बिटवीन x, y, z। आया समझ में? 3 नंबरों में से जो सबसे बड़ा नंबर है, अभी मैंने 2 का तो आपको दिखाई दिया, आपको 3 वाला खुद बनाना है। 3 नंबरों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वही आप लोग यहां पर आउटपुट में आए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप कभी भी अपने प्रोग्राम में ये नहीं लिख सकते इफ x इज ग्रेटर देन y एंड लेस देन z, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। प्रोग्रामिंग में कभी भी 2 कंपैरिजन एक साथ नहीं हो सकते। x और y का कंपैरिजन हो सकता है, y और z का अलग से हो सकता है, लेकिन तीनों कंपैरिजन अगर आप सोचें हम एक साथ करा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को हमेशा 2 ही करने हैं। इसकी हिंट समझ लीजिए क्या है। हिंट ये है कि यदि आपका x नंबर y से बड़ा है, ठीक है, और एक इफ और लगेगा, अगर x z से भी बड़ा है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो इसका मतलब x ही सबसे बड़ा है। यानी कि अगर x y की वैल्यू से भी बड़ा है और x z की वैल्यू से भी बड़ा है तो ही x बड़ा है, और अन्यथा अगर y x से बड़ा है और y z से बड़ा है तो y है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, मैंने आपको एक हिंट दे दी है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग और उसके लिए भी आप लोग समझ लीजिए, नेक्स्ट क्लास परसों होगी आप लोगों की, परसों यानी कि 29 को होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए भी लिख देते हैं, क्योंकि बच्चे फिर नहीं तो बार बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। नेक्स्ट क्लास की जो होगी वो आपकी टाइमिंग होगी 7:30 PM और डेट है आप लोगों की आज 27 है 29 अप्रैल, और यूजर नेम पासवर्ड यानी आईडी और पासवर्ड सेम रहेंगे। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों और उसके बाद फिर क्लास ओवर करते हैं। रिकी का सवाल है। यस बताइए रिकी, कहां से बोल रहे हैं? सर मैं हिमाचल शिमला से बोल रहा हूँ। वाह, गुड इवनिंग शिमला, गिमला, गुड इवनिंग। कैसे हैं, कैसा है शिमला का मौसम आजकल? सर आज तो बारिश हो रही थी शिमला में। नहीं है, कल तो हमारा कानपुर भी शिमला था। यहाँ पे भी आंधी तूफान बारिश सब हुई थी। खैर बताइए क्या हालचाल है और कैसा है वहां पे क्या हालचाल है ये हमारे कोरोना का? सर शिमला में तो अभी तक कोई भी केस नहीं आया है कोरोना का। अरे बहुत भाग्यशाली हो। हे भगवान कभी ना आए। नहीं तो आपको कर्फ्यू जैसी फीलिंग होती। जी सर कर्फ्यू तो है, हम घर पे ही लॉकडाउन नहीं, तो लगा है यहाँ पे, सही है, प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। बताइए क्वेश्चन बताइए क्या है?
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मेरा सी लैंग्वेज का पेपर मैं जुलाई में दूं या फिर पाइथन का मेरा यही रहा है सिर्फ? आपका सिर्फ एक बचा है ना, बाकी तो हो गए। जी सर। तो पाइथन जी लीजिए, सर, बाकी पाइथन क्लियर है। जल्दी निकल जाएगा, सी की कंपैरेटिव जल्दी सिंटैक्स याद होते हैं पाइथन के। ओके सर। मैं इसी में कंफ्यूज था क्योंकि मैं सर ऑलरेडी भी इसको पढ़ चुका हूँ और मैंने ये 2 बार दे चुका हूँ मैं सी का पेपर। सी का पेपर अगर आप दे चुके हैं तो आपको ये तो बहुत जल्दी समझ आ रहा होगा जो अभी समय पढ़ाया जा रहा है, तो आपको बहुत जी सर, आसानी जी से सर। क्लियर हो रहा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी टफ लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, तो आपको अब जो लैंग्वेज बताई जाएगी तो आपको इजी लगेगा काफी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रवीण साहू का। प्रवीण बताइए कहाँ के हैं आप, कैसे हैं आप? सर मैं अयोध्या से हूँ। ओके, अयोध्या तो तो वैसे सर भी बहुत मेरा हमारी। नीट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, सर नीट से रिलेटेड क्वेश्चन ने अभी पेपर लॉक किया है। जी जी। तो सर एक बात बताइए कि अब क्या उसे इंस्टीट्यूट में जमा करना होता है कि इंस्टीट्यूट वाले को फॉरवर्ड करना होता है कुछ? पेपर आपने इंस्टीट्यूट से फॉर्म भरा था क्या? मैं फॉर्म भरा था, फिर इंस्टीट्यूट में थोड़ा विवाद हो गया तो उन्होंने कहा लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लीजिए अपना। लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपने ले लिया, लेकिन जब आप लोग लॉगिन करते हैं उसके बाद आपने जब पेमेंट की है, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट वाले फॉरवर्ड करेंगे। आपने फीस ही सब पे वो कर जमा दी, करना पड़ेगा वहाँ? जमा कुछ नहीं करना हाँ होता। उनके पास एक पूरा एक हाँ डेटाबेस बनकर आ जाता है और उस डेटाबेस से वो लोग बस फॉरवर्ड करते हैं कि आपको ये फॉर्म हमारे यहाँ से फॉरवर्ड हो गए हैं। मैं दिखा देता हूँ, फिलहाल आपको वो नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले आपको अपनी आईडी पासवर्ड नहीं देंगे। जो इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सर थोड़ा सा वो कर दिक्कत देंगे। होती है कि वो आपको इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पर उनसे बोलना पड़ेगा कि सर आप हमने फॉर्म भर दिया है, उसकी फीस पेमेंट कर दी है, आप हमारा फॉर्म फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए इस तरीके से सारे लॉगिन्स आ जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रहे। तो ये सारे लॉगिन्स आ गए, वो यहाँ से पूरा हाँ ड्यूरेशन टिक करके यहाँ से वेरीफाई करेंगे, बस इतना काम करना होता है इसमें। क्लियर? तो ये उनको बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये प्रिंट आउट जमा नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे ना? जमा कुछ नहीं करना होता है, आपका सारा डेटा देखिए मेरे पास सारे डेटा आ गए, मेरे पास कितने दूर दूर से बच्चों ने भरा है। ये नरेंद्र कुमार नेगी का है, ये फॉर्म मेरे ख्याल से कहाँ दिल्ली का है। तो सब लोग अपने अपने फॉर्म भर सकते हैं, कहीं से भी भर दें, फीस की पेमेंट कर दें, लेकिन फॉर्म फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट करता है। और जो डायरेक्ट कैंडिडेट है उनको ये सब झंझट करना नहीं है। मैं पिछली बार एडमिशन लिया था तो मैंने पिछली बार भी एक पेपर में पास हो गया, तो उन्होंने कहा था कि इंक्लूड है सारी फीसें, बाद में फीस बढ़ा दी है। देख लीजिए, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। नवदीप का क्वेश्चन है, नवदीप बताइए कैसे हैं आप? जी सर, गुड इवनिंग। मैं नवदीप सिंह, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, कुशीनगर में से बहुत लोग हैं यार। कुशीनगर में मेरा एक इंस्टीट्यूट भी चलता है हमारे सर का। खैर कौन सा सर? अब ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि प्रचार हो रहा है। आप बताइए नवदीप जी कहाँ कैसे हैं और क्या सवाल है नहीं, आपका? कोई बात नहीं। सर ये जो जूम मीटिंग ऐप था, इसको पीसी में इंस्टॉल, लैपटॉप में चला रहे हैं तो इसे नहीं चल रहा है सर। ऐसा नहीं होता। कोई दिक्कत आप क्यों लैपटॉप में क्या एरर क्या आ रही है? डाउनलोड कर लिया आपने जूम मीटिंग ऐप? जी डाउनलोड किया, डाउनलोड के बाद जब इंस्टॉल करने जा रहा हूँ रन कराने के लिए सर, तो रन ही नहीं हो रहा है वहाँ पे। अब ये कोई टेक्निकल एरर ये हो सकती है कि आपका विंडोज की या फिर आप एंटीवायरस का कोई इशू रहा होगा। एंटीवायरस अपडेट कर लीजिए। वैसे मैं आपको सजेस्ट विंडो सर 10 चला रहे थे, लैपटॉप में सर 10 डाउनलोड किया है विंडो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब चलता है 10 से, और वैसे कुछ नहीं है। आप मोबाइल से चलाइए, फिर मैं देखूंगा क्या इश्यूज है, एक बार रिमोटली लेकर तो पता चल जाएगा। ठीक। कृष्णा कैसे हैं आप, बताइए। सर अच्छे हैं सर। ये नीलेट से जो है मेल वाला कोई सूचना कैसे ली जा सकती है? क्या सूचना चाहिए आपको, भेज रहा था बताइए। तो वो डिलीवर्ड नहीं हुआ। सर मैं रजिस्ट्रेशन किया था 3 अप्रैल को, लेकिन अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने नहीं दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आ रहे हैं आजकल, 10 दिन में आ जाता है। तो अगर आपका नहीं आया तो नेलेट की जो साइट है रजिस्ट्रेशन विंग, उसमें मेल जा रही है, मेल तो जा रही है, क्योंकि मेरे पास तो कई मेल्स आई हैं। तो उनको मेल भेज दीजिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन सर मैं कर रहा हूँ तो ये मेल डिलीवर्ड नहीं हो रही है सर। तो वो आप सर यही है ना, REGN@, देखिए ये रहा REGN@nelit.gov.in।
हाँ सर 2 में इसी को लिखना है ना, हाँ 2 में इसी को लिखना। मेलिंग एड्रेस। जी। अच्छा आप एक लेकिन काम सर और भी कर डिलीवर्ड सकते नहीं हैं। हो रहा है। अरे आप ये भी करके देखिए, पहले यहाँ व्यू रिजल्ट में जाइएगा आप, और व्यू रिजल्ट में यहाँ पे ओ लेवल में जाइएगा, ठीक है, और ओ लेवल में अपना चेक फॉर्म स्टेटस करिए, यहाँ चेक करिए उन्होंने आपको अगर अपना डिटेल भर के सबमिट करिए, वो आपको यहाँ बता देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं सर, इसमें ये बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन विंग को जो है आपका अभी एप्लीकेशन हाँ, तो फिर अभी वेरीफाई नहीं आया, करके वहाँ अभी नहीं फॉरवर्ड आया, किया अभी नहीं गया है। आया, वेट करिए, रजिस्ट्रेशन विंग को गया है, अभी वो आ जाएगा, 7-8 दिन में आ जाएगा। तो सर 3 अप्रैल को किया था, काफी कोई सारा इशू टाइम नहीं, हो कोई इशू नहीं, वो अब उनका सिर दर्द है, आपका काम पूरा हो गया, उनकी प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रेशन विंग को गया है, अगर आप मेल भी करेंगे तो वहां पे यही लिख कर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन विंग को गया है, वो जल्दी आपको मिलेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नमिश का। नमिश, ओके नमिश, क्या है आपका सवाल? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा सवाल ये सर, मैंने जनवरी 2019 में सर 2019 में सर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, ठीक है, तो सर मैं क्या ये दोनों R4 और R5 मिक्स में सर दे सकता हूँ सर एग्जाम? मिक्स नहीं दे सकते, या तो आप R4 देंगे या तो आप R5 देंगे, मिक्स सर मिक्स नहीं दे सकते सर? नहीं, ठीक है सर। ओके, और विकास का सवाल है, विकास बताइए। जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर, मैं जैसलमेर से बात कर रहा हूँ सर। जैसे कि पहले क्या होता था पुराने में M2 के अंदर ये चारों प्रैक्टिकल का मतलब एक ही पेपर होता था सर, अब इस बार नए सिलेबस के अंदर चारों का अलग अलग होगा या सर एक ही होगा? नहीं, एक ही प्रैक्टिकल होगा, उसी में आपको तीनों के मतलब चारों के एक एक क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे पहले होता था सेम वैसे ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और सर ये जो अभी पेपर लॉक का आया है सर, ये डेट आगे बढ़ने के चांसेस होंगे या डेट फिर बढ़ यही गई है होंगे ना, सर? क्योंकि अभी रिजल्ट ही नहीं निकला, ये मान के चलिए कि 8 या 10 जून तक जाएगा पेपर लॉक। कब तक सर, आपको कुछ अनुमान है सर कब तक रिजल्ट आने के चांसेस? रिजल्ट लास्ट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, लास्ट मई में, मई के आखिरी सप्ताह में आएगा। तो बच्चों आज की क्लास फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास परसों। आप सबको शुभ रात्रि, घर पे रहिए, सेफ रहिए और मोदी जी से सुनते रहिए, मित्रों करके जब बोलते हैं थोड़ा हाथ रखा करिए दिल में, कुछ भी बम धमाका फोड़ सकते हैं। अपने अपने घर के आसपास सेफ रहिए, बाहर ना निकलिए, दूध वाले का डब्बा दूध से मतलब रस्सी डाल के ले लीजिए, उसको छुइए नहीं। मिलते हैं बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर।